टीचल चीपा अगस्त कुमार। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं। कहाँ पेन कहाँ है? अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों पिरामिड में ही विशेष फिगर पर, जिसका नाम है क्या? कोण, शंकु। देखिए यार, कोण होता क्या है? देखिए यार, सर्कुलर शेप में बना होता है, नीचे सर्कुलर बेस होता है और ऊपर जाके कोनिकल शेप में चला जाता है। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं शंकु। और अगर इसकी आधार की त्रिज्या को मैं r मान लूं, तो बाबू इसका जो हाइट होता है वो होता है सेंटर से, यानी जहां कोनिकल पॉइंट है वहां से बेस में सर्कल के सेंटर को मिला देना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये कहलाती है मेरी सर्कल की रेडियस, ये सर्कल की मतलब कोन की हाइट, और ये होती है स्लेंट हाइट। ये परपेंडिकुलर होता है। ये होता है शंकु, जिसे हम बर्थडे में उल्टी टोपी पहनते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? वॉल्यूम होता है सर 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, क्योंकि है तो पिरामिड ही। लेटरल सरफेस एरिया अगर मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाए तो होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर। बेस में क्या है सर? नीचे सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या हुआ जी? 2πr इंटू स्लांट हाइट एल। तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों πr/l। अब चाहिए मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है मेरे बच्चे πr/l प्लस बेस एरिया। बेस में क्या है जी? सर्कल, तो πr²। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों पूरे में से मैं πr कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बचा l प्लस आर। πr/l प्लस आर, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। हाँ है ना? तो ये इसके मेन मेन मुद्दे हैं। दूसरी चीज, ये कॉन्सेप्ट आप भी ध्यान रखना कि एल स्क्वेयर बराबर होता है एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। एल स्क्वेयर बराबर एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। एल स्क्वेयर प्लस एच, एल स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आगे। कहानियां पढ़ते हैं, लेते हैं इस पे सवाल। आओ बाबू, पहला सवाल उठाते हैं। छोटे छोटे सवाल है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, कह रहा जी किसी लंबवर्ती शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई है। तो आधार में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर्कल। सर्कल का एरिया है 81 पाई। ऊंचाई दर की 12, तो यहां से पाई से पाई काटोगे तो आर के बराबर 81, तो आर की वैल्यू आई 9। हाइट है मेरे प्यारे बच्चों 12, यहां से एल निकाल लेंगे भाई, एल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू 9, 9 का वर्ग, एच की वैल्यू 12 का वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, तो एल की वैल्यू आ गई 15। आपने कहा जी ये मामला सेट है। अगर एल की वैल्यू 15 आ गई, स्लैंट हाइट 15 आ गई, तो कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये रहता है जी πr/l। पाई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 22/7, आर की वैल्यू 9 और एल की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 15। ओहो, ये तो शैतान हो गया, पाई में ही उत्तर पूछ रहा है, तो पाई रहने दीजिए। तो एक तो गुना करेंगे और क्या करना है इसमें? 15 नहीं में 135। तो मेरे प्यारे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा जी? यहाँ पे 135 भाई। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। करो बाबू, करिए जी। हर एक सवाल में आप समय निकालिए। हम भी हर क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड का समय देने की कोशिश करते हैं, आप उस समय का सदुपयोग करिए। सवाल में कह रहा है त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। कहता है हाइट और रेडियस दोनों बराबर है, यानी रेडियस आर है तो हाइट भी आर ही है, और तिरछी ऊंचाई है 5, यानी एल की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 5। अब आप जानत रहे भैया कि एल स्क्र बराबर होता है एच स्क्र प्लस आर स्क्र। तो एल की वैल्यू 5, 5 का वर्ग 25 है। एच की वैल्यू आर है, तो ये भी आर स्क्र बना, ये भी आर स्क्र बना, तो 2r² बराबर 25 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों आर की वैल्यू आई 25/2 का स्क्वायर रूट, यानी 5/√2। तो ये मेरे बच्चे इसकी रेडियस होगी और यही आपकी हाइट होगी। कहता है जी आयतन बताइए। तो शंकु का जो आयतन होता है कौन का, वो रहता है मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया होता है जी पाई
आर स्क्र, आर यानी रूट 5/√2 का वर्क करोगे 25/2 इंटू एच। एच की वैल्यू मेरे बच्चे 5/√2। वॉल्यूम होता है ना 1/3 पाई आर स्क्र, बेस एरिया इंटू हाइट। हमरा बिहार में, अब देखिए भैया करते जानी, पाई में ही आंसर, पाई में ही है, ठीक है। तो 25×5 = 125 पाई, और बटे में 3×6√2। ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। करिए जी। कार्तिक शुक्ला जी, ये बात कितना बार बताएंगे हमको। देखिए भैया, एक लंबवर्तीय शंकु का ऊंचाई और व्यास का अनुपात दे रखा है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, शंकु की ऊंचाई अगर 6 है तो उसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो है मेरे प्यारे बच्चों 5 है। डायमीटर है 5। कहता है जी आयतन इतना है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई याद करो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे हाइट और रेडियस का रेशियो पूछूं तो आप कहेंगे भाई हाइट तो होगी 6, लेकिन डायमीटर 5 है तो रेडियस हो जाएगी 5/2। यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 12:5। यानी देसी भाषा में कहें बाबू, हम ये कह सकें कि हाइट 12 है तो रेडियस आएगी 5। वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया, बेस यानी पाई 22/7, रेडियस यानी 5, इसे एक्स मान लेते हैं क्योंकि एक्स चलता है नहीं, तो 5x का वर्ग यानी 25x²। भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू हाइट हो गई 12x। ये है बाबू हमारा 2200/7। 7 से 7 गया जी, 3 से काटा 4, 4 को 25 से गुना किया 100, 100 से 2 जीरो गया, 22 से 22 गया। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब का वैल्यू जो आया वो निकल के 1 आया। और अगर एक्स क्यूब 1 है तो एक्स की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 1। तो यानी रेडियस हो गई 5 तो हाइट हो गई 12। अब हमसे कह रहा है स्लांट हाइट बताओ, तो भाई 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब त्रियक ऊंचाई जो होगी, जो स्लांट हाइट आएगी इसकी निकल के, वो कितनी आएगी 13। त्रियक ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों 13 सेंटीमीटर होगी। कहते एक शंकु की आधार की त्रिज्या इतनी और ऊंचाई इतनी, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों स्लांट हाइट चाहिएगी उसके लिए,
फार्मूला होता है एच स्क्र प्लस आर स्क्र। रेडियस है मेरे बच्चे 8, हाइट है 15, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो स्लेंट हाइट क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 17। अब कह रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, टोटल सरफेस एरिया। ये रहता है जी लेटरल सरफेस एरिया प्लस में बेस एरिया। शंकु के मामले में आप संकोच ना करें, सीधा सीधा लिखें पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8 है जी, और एल प्लस आर करेंगे मेरे बच्चे 17 और 8 कितना आएगा? 25। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों 25 8 होता है 200, 200 को 22 से गुना करेंगे 4400/7, 7 5 35, 7 6 42। तो 600 की टर्म में कौन आंसर है? एक ही आंसर है, और वो है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। देखिए भैया, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। और भैया वैसे तो सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं कि रेडियस हर हाल में इसकी 7 होगी 24 और स्लैंट हाइट होगी 25, क्योंकि हाइट 24 है तो 24 के साथ नहीं 10 24 26 भी तो बन सकता है। मेरे बच्चे सोल्व करना पड़ेगा। वॉल्यूम होता है जी कितना? 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्र, हाइट हो गई 24, 1232। अब देखिए जी सोल्व करते हैं। अब 3 से काटेंगे मेरे बच्चे 8, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब मेरे बच्चे 2 8 16, 16 7 112, 7 तो 7 49, तो आर स्क्र बराबर 49 है मेरे प्यारे बच्चों। तो रेडियस निकल के आई 7। अब बहुत आसान है भाई, एल स्क्र बराबर होता है एच स्क्र प्लस आर स्क्र। रेडियस 7 है तो 7 का वर्ग, हाइट है मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 24, तो 24 का वर्ग। तो ट्रिपलेट होता है 7 24 25, तो स्लेंट हाइट निकल के आएगी 25। कह रहा है जी इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए, कर्ड सरफेस एरिया या मेरे प्यारे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया। तो ये होगा इसका पाई आर एल, 22/7, रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 7, और एल है मेरे प्यारे बच्चों 25। तो देखो यार 7 से 7 काटा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। आइए जी करिए। कहता है जी एक शंकु के आधार का व्यास है मेरे प्यारे बच्चों 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गई 35। कहता है इसकी घुमावदार सतह, तो मेरे बच्चे शंकु की घुमावदार सतह होती है उसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी जो कोण बन रहा हो। तो लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, तो वो होना है पाई आर एल। डायमीटर अगर 70 है तो रेडियस होगी 35। एल निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज 4070। 7 5 35, 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 7 बचा, 11 7 77, 0, 5 दूनी 10 से 0 गया। तो स्लेंट हाइट निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों 37। अब स्लेंट हाइट आ गई, रेडियस आ गई, रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 35। तो बाबू ट्रिपलेट काहे नहीं लगा रहे हैं और हाइट काहे नहीं निकाल ले रहे हैं? ये लड़का लोग बताइए।
तो भैया फार्मूला लगाएंगे एल स्क्र बराबर आर स्क्र प्लस एच स्क्र। रेडियस है 35, हाइट हमको निकालना है, स्लैंट हाइट है मेरे पैर 37, ट्रिपलेट होता है 12 35 37। देखिए यार यहाँ क्या है, तुक्के में भी चीज़ें सेट हो जाती है कि 35 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है। वैसे 35 के साथ 12 35 37 आपको याद रहता तो आपको यहाँ पे एल निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 12 35 37 सीधा अप्लाई कर देते और वो तुक्का हमारा सेट हो जाता। लेकिन कोई नहीं, करते हैं सॉल्व। अब कहता है जी इसका वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम होता है जी 1/3 बेस एरिया यानी पाई आर स्क्र 22/7 आर स्क्र। रेडियस कितनी मेरे बच्चे 35 इंटू हाइट। हाइट कितनी बाबू 12। आओ भैया 7 5 35, 3 चौक 12। अब देखते हैं भैया कौन सा आंसर आएगा। देखो यार 22 को 5 से गुना करोगे 110 आया, 35 को 4 से करोगे 4 5 20, 4 3 12 और 2 14 140 आया। 2 जीरो तो ये हो गया, 4 एकम 4 यानी 400 आना चाहिए लास्ट में, वो एक ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए ट्रिपलेट में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको करा चुका हूँ, आपको वहां करने चाहिए। आइए बाबू। कहते हैं कि लंबवती शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4, यानी रेडियस मेरे पैर जो 3 है, तो जो हाइट है इसकी वो है 4। आयतन दे रखा है इतना, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करिए। तो पहली चीज तो ये कि 5, लेकिन 5 के मल्टीपल तो सारे हैं तो नहीं बनेगी बात। तो आओ भाई वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर। रेडियस 3x मान लेते हैं तो 3x का वर्क होगा 9x स्क्वायर। हाइट को 4x मान लेते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 301.44। आओ बाबू मिटाते हैं नामो निशान सवाल का। 3 से काटेंगे 3 बचा, 4 और 1 5, 4 3 और 1 4 और 4 8। नहीं 11 से तो भाग नहीं जा रहा, 3 और 1 4 4 8 नहीं जाएगा 11 से भाग। 4 से उड़ाना पड़ेगा इसको। तो देखो भाई 4 से उड़ाते हैं, पॉइंट हटा के बटे 2 जीरो नीचे टेक लेते हैं। 4 7 28, बचा कितना 2, 4 5 20, 4 3 12, 4 6 24। अरे वाह, अभी भी 4 से भाग जा सकता है, नहीं 2 से भाग देते हैं। 11 7 3 10, 4 5 11 नहीं जा रहा ना। हाँ तो अब देखते हैं भाई 2 से। 2 3 6, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16। ये मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के कहानी आई हमारी। अब एक्स क्यूब जो आया, देखना भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं करी हमने। यदि इसका आयतन इतना है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या 3 है हाइट 4 है, तो 3x का स्क्वायर 9 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक की कैलकुलेशन।
अरे भैया हम गड़बड़ कर दिए। सवाल में कहा है कि 3.14 लो। दोबारा करते हैं भाई, सवाल को हटाते हैं, दोबारा लेते हैं सवाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, यानी रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 3:4 है। मान लेते हैं रेडियस 3x है तो हाइट 4x है, और साथ में कह रहा है कि भैया पाई का जो मान है वो 3.14 लगना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/3 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्र यानी 9x² इंटू हाइट 4x, और ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 301.44। आइए बाबू, आप कटिंग पटिंग चालू करते हैं। 4 3 7 और एक 8, 4 1 5 3 8, 3 से काटते हैं। देखो डेसिमल से तो मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल ये वाला गया, बिल्कुल ठीक है। 3 से ये काटेंगे, 3 आया। अब 4 से काटते हैं तो देखो यार, 4 7 28, बचा कितना मेरे बच्चे 2, 4 5 20, 4 3 12, 2 4 6 24। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 से काटेंगे इसे, 2 कम 2 157, और 2 से काटते हैं इसे, 2 3 6, 2 7 14, 1 2 6 12, 2 8 16। तो यानी एक्स क्यूब की जो वैल्यू आई है ना निकल के, वो आ रही है 3700। भाई 7 6 13, 13 और 3 16 और 8 24। अरे 3 से भी कट रहा है यार ये तो। 7 3 10 8 18, अच्छा 3 से कट रहा है भाई। काहे नहीं काट रहे हैं, हम 3 से काटेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 6 18। अरे ये तो पहले ही उड़ा देना चाहिए था मुझे। अब मेरे बच्चे 8 से ही कट रहा है सीधा। कैलकुलेशन 3 को चेक करना भूल गया मैं। एक्स क्यू बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8, तो एक्स की वैल्यू निकल के आई 2। तो रेडियस 3 दूनी 6, तो हाइट 4 दूनी 8 है। तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, तो स्लेंट हाइट कितनी निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 10। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर होगा। तो हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे भाई अंकित, 3 से काटना मेरे दिमाग से निकल, मुझे लगा 3 से भाग नहीं जा रहा। 3 से भाग देके पहले उड़ा देना था उस कैलकुलेशन को। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 5:6। दो अलग अलग शंकु है, एक शंकु ये है, दूसरा शंकु ये वाला है। कहते हैं इनकी रेडियस का रेशियो 5:6, और इनके वॉल्यूम का रेशियो 8:9। तो इनकी हाइट का रेशियो बताओ। तो भैया इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्र, आर यानी 5 का वर्ग 25 इंटू हाइट एच। वहीं इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्र एच, आर 6 का वर्ग 36 इंटू इसकी हाइट मेरे पे रखो कैपिटल एच। और कह रहा है जी इन दोनों वॉल्यूम का रेशियो है 8/9। आइए भैया, ये तो कट ही जाना होता है। अब 9 से काटेंगे मेरे बच्चे 4 आएगा, 9 चौक 36। तो एच अपॉन एच जो आएगा निकल के, वो आएगा 8 चौक 32 और 25/में। यानी रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 32:25, 32:25।
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है द रेडियस ऑफ द कोन इज डबल। कहता है अगर किसी शंकु की त्रिज्या को दो गुना कर दिया जाए, यानी पहले रेडियस अगर एक है, अब उसकी रेडियस कर दी गई दो, और नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का तीन गुना हो जाए, तो मूल शंकु और नए शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली जब भी रेशियो की बात हो, तो जो पिछला सवाल था इसमें ये 1/3 पाई का तो कोई रोल ही नहीं है, सारा रोल आर स्क्र एच का है, तो हमें यहां पे भी यही काम करना चाहिए। अगर रेडियस एक से दो हो गई तो वॉल्यूम होगा आर स्क्र एच हमारी नजर में। तो भैया रेडियस एक है, एक का वर्ग एक इंटू हाइट, यहां मेरे बच्चे दो का वर्ग चार इंटू हाइट, और कह रहा है जी वॉल्यूम का रेशियो मेरे बच्चे क्या हो गया, शंकु का नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का तीन गुना हो गया। कहता है ये वन तीन गुना हो गया, यानी ये एक था तो ये हो गया तीन। तो एच अपॉन कैपिटल एच का रेशियो लोगे मेरे बच्चे तो 4/3 हो जाएगा, यानी पहले वाले की हाइट चार थी तो नए वाले की हाइट मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, तीन। यानी ऑप्शन बी। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस एंड इट्स रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा है कि भैया एक लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, रेडियस दे दी। कहता है इसकी रेडियस अगर 100% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 50% घटा दी जाए तो इसकी धारिता कितनी होगी, यानी एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए। अगर आपको एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर एक्चुअल डाटा चाहिएगा। तो भैया इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया रहता है यूज पाई की वैल्यू 22/7 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर इंटू एल, एंड दिस इज 2310। देखो यार 11 दूनी 22 है ना, या 22 से ही निपटाते हैं, 22 से कम 22 है, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों एक, ना जाने की जीरो, 22 5 110, तो यह है 105, 21 5 105, तो एल आ गया 35। अब मेरे बच्चे 21 35, ये एल है ये आर है। ट्रिपलेट ढूंढना है तो 7 3 21 7 5 35, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 3 7 21 तो 4 7 28, तो यानी हाइट जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी 28। अब ये आनी चाहिए तभी तो कर पाएंगे, बिना आए कैसे करेंगे। अब आते हैं आगे। अब सवाल में कह रहा है कि यदि उसकी रेडियस 100% बढ़ा दी जाए, यानी नई रेडियस हो गई मेरे बच्चे 42, और इसकी हाइट 50% घटा दी जाए, तो
28 का 50%, 14, 14 कम कर देंगे तो नई हाइट कितनी आ जाएगी, 14। तो कहता है वॉल्यूम बताइए क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा मेरे बच्चे 1/3 पाई आर, यानी 22/7, आर आर हो गया 42। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्र एच, एच की वैल्यू होगी 14। देखिए जी, 7 21, 21 दूनी 42, तो जो इसका वॉल्यूम आएगा वो 22 गुना 2 गुना 42 गुना 14 आएगा। लेकिन कह रहा है जी आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है लीटर में, किस में बतानी है मेरे बच्चे, लीटर में बतानी है। लेकिन एक बात ध्यान भी रखना कि ये करेक्ट टू 1 डेसिमल है, यानी एक्यूरेट आंसर नहीं है, एक्यूरेट आंसर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपको ये भी पता है क्या कि मेरे प्यारे बच्चों 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी बनता है। तो अगर इतने वॉल्यूम को 1000 से भाग देंगे मेरे बच्चे तो ये निकल के आएगा मेरा क्या, लीटर में आंसर। आओ बाबू करते हैं सो। देखिए भैया, सोल्व किया जाए तो कैसे किया जाए, यूनिट डिजिट मत पकड़ना क्योंकि करेक्ट टू 1 डेसिमल है। तो हम इसको करते ही हैं भैया, 22 को 2 गुना 22, 22 दूनी 44 है ना, तो 44 को 4 गुना 11 करते हैं, 42 को 42 रहने देते हैं गुना 14, 14 से इसे सेटल करते हैं, 14 दूनी 28, असल 2, 14 चौको 56 और 2 58, 588, 588 को 4 से करते हैं, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 4 5 20 और 3 23, इसे 11 से गुना करते हैं तो 2, 2 और 5 7, 5 3 8, 3 2 5 2, तो 25,872 को 1000 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 25.8, और 25.8 के अप्रोक्सीमेट मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है मेरा करेक्ट आंसर। हाँ है ना? आइए जी नेक्स्ट। देखिए बाबू, देखिए मेरे बच्चे सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक शंकु है, कोई शंकु है, और उस शंकु में उसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई
और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन को नाम दिया हुआ है। कहता है जी हाइट को हमने नाम दे रखा है h, हाइट को हमने नाम दिया हुआ है h, कर्ड सरफेस एरिया को हमने नाम दिया हुआ है c, और वॉल्यूम को हमने मेरे प्यारे बच्चों नाम दे रखा है v। अब हम ये मानते हैं इस बात को कि भाई जो वॉल्यूम होता है वो रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कर्ड सरफेस एरिया है जिसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं वो रहता है पाई आर एल। अब हमें चाहिए क्या, उस पर चर्चा करते हैं। तो ये है 3 पाई वी एच क्यू माइनस सी स्क्र एच स्क्र प्लस 9v²। यानी हमें वॉल्यूम का वर्क चाहिए, तो वॉल्यूम का वर्क करेंगे मेरे बच्चे, ये 1/9 आएगा। वॉल्यूम ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये पाई स्क्वायर r⁴ ये एच स्क्वायर। सी स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। आपने कहा जी ठीक है। और हम इस संबंध को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर एल स्क्वायर जो होता है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब आइए जी आगे, 3 पाई वॉल्यूम की वैल्यू मेरे बच्चे है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर है एच क्यूब। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो एच क्यूब इंटू एच क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, h⁴ माइनस सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह आप कहो तो मैं वैल्यू रख देता हूं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये वैल्यू थी मेरे बच्चे सी स्क्वायर की, इंटू में कर देते हैं एच स्क्वायर प्लस में 9, और ये है वी स्क्वायर। तो वॉल्यूम का स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 1/9 पाई स्क्वायर r⁴ इंटू एच स्क्वायर। देखिए भैया ये आया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर h⁴। अब मेरे बच्चे देखो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एच स्क्वायर को आर स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा r⁴, और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर को इससे करेंगे तो आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर h⁴। 9 से 9 काटा मेरे बच्चे, तो यहां आएगा पाई स्क्वायर r⁴ एच स्क्वायर। देखिए यार ये वाली वैल्यू इससे कट रही है, ये वाली वैल्यू इससे कट गई, कट पिटा के मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर क्या आ गया, 0। यानी इस रिजल्ट की वैल्यू मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों क्या है, 0। हाँ जी, आइए नेक्स्ट।
देखिए मेरे बच्चे, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ ए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल। कहता है कि भैया लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों पाई आर एल, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने कहा जी ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द कोन बी एच एंड रेडियस बी आर देन द वैल्यू ऑफ दिस। आओ भाई, पाई से पाई गया मेरे बच्चे, आर से ये काटेंगे तो आर आया, तो यहां है एल और यहां है आर इंटू एच बटे 3। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं दोनों साइड स्केयर कर दूं तो ये एल स्केयर आया, ये आर स्केयर एच स्केयर आया, ये बटे 9 आ गया। एल स्केयर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर आर स्केयर प्लस एच स्केयर। अब मैं सबको आर स्केयर एच स्केयर से भाग दे देता हूं, आर स्केयर एच स्केयर से भाग दे देता हूं मेरे बच्चे, आर स्केयर एच स्केयर से भाग दे देते हैं। तो देखेंगे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो ये आया 1/h², 1/r² इक्वल टू, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आया 1/9। तो मुझसे सवाल में यही पूछा हुआ है, तो आंसर होगा 1/9। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है, एक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष को तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है जी एक मंदिर का शंक्वाकार शीर्ष भाग की तिर्यक ऊंचाई, यानी ऐसे समझिए बना हुआ है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल की जो वैल्यू है वो मेरे प्यारे बच्चों है 10 सेंटीमीटर। इसकी आधार त्रिज्या 11 मीटर। 10 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 11 मीटर। अच्छा, हिंदी में, इंग्लिश में मिस्टेक है, हिंदी में मिस्टेक है, इस मीटर में। तो सवाल में कह रहा है कि इसकी स्लैंट हाइट 10 है और आधार त्रिज्या, ये कैसे कह रहा है, मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष भाग की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ गड़बड़ है। ए कोन शेप्ड टेम्पल टू हैज स्लैंट हाइट ऑफ 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 11 मीटर। नहीं भैया, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एक मिनट रुकना भाई, डाटा में कहीं ना कहीं गड़बड़ है।
मेरे बच्चे सवाल में मिस्टेक है, क्योंकि स्लैंट हाइट 10 नहीं हो सकती, बेस रेडियस मतलब गलत दे रखा है। अब या तो ये सेंटीमीटर मीटर में होगी कहानी, या फिर ये उल्टे लिखे गए हैं। देखो चेंज करके देखते हैं, चेंज करते हैं सवाल को। या तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष भाग की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। पहली चीज तो ये मेरे भाई कि मीटर है, दूसरा ये कि यहाँ शायद यहाँ 10 की जगह वैल्यू बड़ी कर लेते हैं। और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कोई ना कोई गड़बड़ है सवाल में। इस सवाल में मेरे, अबे भैया साहब ठीक कहाँ से हो गया। अब ये देखो, खुद से बावले हो रहे हो तुम, लफे और तुक्के मारने में लगे पड़े हो कि ये सिलेंडर है, ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट कैसे हो सकती है 10, और रेडियस बड़ी हो जाएगी 11। ये राइट एंगल नहीं बनाओगे, ये पॉसिबल थोड़ी होगा। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रिंट करने की कुल लागत याद करिए। नहीं, इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, मतलब सवाल में मिस्टेक है कहीं ना कहीं। या तो बच्चों 2 मिनट का टाइम दो, इस सवाल को चेंज कराता हूँ। बच्चों 2 सेकंड रुकना, मैं आगे सीक्वेंसिंग ठीक करा दे रहा हूँ।
देखिए मेरे बच्चे, आइए बाबू, सवाल में कह रहा था सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 66 मीटर। इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 36 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। देखिए मेरे बच्चे, जब भी किसी कोनिकल पार्ट में कपड़ा चढ़ाना हो इसके चारों तरफ, यानी कैनवास लगाना हो, तो हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया रहता है बाबू पाई आर एल। सवाल में कह रहा है कि इसके बेस की जो सर्कमफ्रेंस है वो है 66 मीटर, तो सर्कमफ्रेंस का सूत्र होता है जी 2 पाई आर। ये है मेरे प्यारे बच्चों 66 मीटर। और इफ द हाइट ऑफ द टेंट, हाइट दे रखी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 36। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे 2 × 22/7 गुना आर बराबर 66। तो भैया 22×3 = 66 आया, और रेडियस जो निकल के आया वो 7×21/2 आया। अब रेडियस है 21/2, हाइट है 36 मीटर, तो हमको निकालना है स्लांट हाइट। देखो भाई, रेडियस है 21/2, हाइट है 36 मीटर। तो मुझसे सवाल में कहा जा रहा है कि भैया स्लांट हाइट निकाल के बताइए क्या होगी। सबसे पहला काम क्या करो मेरे बच्चे कि इनका रेशियो लेके देखिए कि ट्रिपलेट सेट हो रहा है क्या। तो 3×7 = 21, 3×12 = 36, यानी अगर हम रेशियो लेंगे तो 7, 2 से यहाँ पे गुना, 2 से यहाँ 24। अब समझ में आया कि सर 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है। 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल होता है सर। अब ये देखिए यार कि ये 7 21/2 का कितना गुना है, मतलब 7 का कितना गुना है। तो आप कहेंगे 7 × 21 3/2 गुना है। ऐसे ही 24 का 3/2 गुना 36 है, तो 25 का 3/2 गुना कितना होगा, तो ये होगा 75/2। तो मेरे नन्हे मुन्ने राजा, स्लेंट हाइट जो निकल के आएगी वो होगी 75/2। अब इसकी स्लेंट हाइट है 75/2, तो पाई 22/7, रेडियस 21/2, और स्लेंट हाइट है मेरे प्यारे जो 75/2। 7×21, 2 से काटा 11। ये तो तय है कि डेसिमल आएगा ही आएगा और एक अंक के बाद आएगा, यानी ये मेरा आंसर नहीं होगा और ये मेरा आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब देखते हैं भैया, 75 कितना है, 225। 225 को 11 से भाग देंगे, मतलब 11 से गुना करेंगे, तो या इसको 2 से भाग देके फिर गुना कर ले। देखो लगभग में ही चला जाएगा क्योंकि बहुत डिफरेंस है, तो 2 से इसे भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या 112, यानी इतना हिस्सा सोल होकर 112। 112 को 11 से गुना करेंगे तो 2 आया, 2 और 1 3 आया, 1 और 1 2 आया, यानी 1232 से बड़ा। तो 1232 से बड़ा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, एक्यूरेट निकालेंगे 2 से पूरा भाग दे दागे तो आएगा 1237.5। आइए भैया, कहता किसी शंक्वाकार टेंट का आयतन इतना है और आधार का क्षेत्रफल इतना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पीछे भी मेंसुरेशन 2D में भी बताया था कि अगर किसी सर्कल का एरिया 154 है, ये तभी संभव है जब रेडियस क्या हो 7। कितना हो मेरे बच्चे, 7। तभी केवल संभव है ना। ट्रिक भी बताया था, यही सवाल था ना। हाँ, तो अगर आधार क्षेत्रफल 154 है तो मतलब रेडियस आ गई 7। आयतन दे रखा है तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 7×49 इंटू एच। देखिए मेरे बच्चे, 7×7 = 49। अब भैया देखिए, 11×2 = 22, 11 एकम 11, एक आया, 11 एकम 11, 11×2 = 22। अब 7 एकम 7, 7×2 = 14, 14 8 112। तो मेरे बच्चे हाइट जो निकल के आई वो आई 24। हाइट आ गई मेरे प्यारे बच्चे 24। अब कहता है पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी जो 2 मीटर चौड़ा है। अब मेरे बच्चे बताइए, रेडियस है 7, हाइट है 24, ट्रिपलेट लगाएंगे तो 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो स्लेंट हाइट निकल के आएगी कितनी, 25। कपड़ा कहां लगना है जी, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया। वो क्या है सर जी, पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर की वैल्यू मेरे बच्चे 7 और एल की वैल्यू मेरे बच्चे 25। तो ये आएगा भैया 22×25, यानी जो एरिया आएगा जिसके ऊपर कपड़ा लगना है वो है 22×25। ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है जी जो कपड़ा लगना है वो एक रेक्टेंगुलर कपड़ा है। कैसा कपड़ा है बाबू, रेक्टेंगुलर कपड़ा है, और उस रेक्टेंगुलर कपड़े की लंबाई आपको बतानी कितनी होगी। अगर उस कपड़े की चौड़ाई 2 मीटर है तो भैया जितना इस कपड़े का एरिया होगा वो उस कैनवास पे ही तो चिपकना है, तो उस कैनवास का भी एरिया उतना ही होगा। तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 2 × L। 2 से काटेंगे 11, तो L की वैल्यू आएगी 5, 2 7, 2, 275। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। यानी जो कपड़ा इसके ऊपर बहुत 2 मीटर चौड़ा कपड़ा इस पर चिपकेगा, उस कपड़े की जो चौड़ाई होगी मेरे प्यारे बच्चों 2 मीटर है, तो उसकी लंबाई होगी 275 मीटर। कितने मीटर, 275 मीटर।
आइए मेरे बच्चे, देखिए यार सवाल में कह रहे एक वर्ताकार टेंट 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और उसके ऊपर शंक्वाकार है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे है कि 3 मीटर की ऊंचाई तक तो है बेलनाकार, उसके ऊपर शंक्वाकार है। यदि इसका व्यास 105 मीटर है तो मेरे बच्चे इसका मतलब इसकी रेडियस होगी 105/2। कहता है इसकी तिर्यक ऊंचाई 63 मीटर है। बहुत है बढ़िया। तो टेंट को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे नीचे से तो है बेलनाकार और ऊपर जाके है कोनिकल, तो भैया कोन का सरफेस एरिया क्या होगा? तो सर वो होगा पाई आर एल। और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा सर? 2 पाई आर एच। दोनों ही जगह पे पाई और आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा L+2H। पाई की वैल्यू 22/7 मेरे बच्चे, आर की वैल्यू 105/2। स्लांट हाइट की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी? 63। और 2H का मतलब ना 3 दूनी 6 और 63 69। ये कहानी बनी जी। भाई ये 63 है और 2H 3 दूनी 6 बना, जोड़ेंगे 69। देखो 15×7 = 105, 2×11 = 22। निकालते हैं जी उत्तर। पहली बात तो गुना करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब जो भी मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे 11 से भाग होना चाहिए। आपने कहा जी ठीक है, क्योंकि यहाँ 11 है, तो 11 से कौन सा ऑप्शन भाग जाता है? आओ बाबू चेक करें। ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं, यहाँ चेक करते हैं 11 से कौन कौन सा भाग जा रहा है। देखो 1 और 2 3 और 5 8 ये जा रहा है। 1 और 4 5 और 5 10 6 3 9 ये नहीं जा रहा। 1 और 3 4 4 और 5 9 8 और 1 9 ये भी भाग जा रहा है। तो मेरे बच्चे ए और डी दोनों ही ऑप्शन मेरे 11 से भाग जाने लग रहे हैं। अब 23 3 69 3 से भी भाग जाएगा, तो देखते हैं यार। 3 से नहीं, 3 यहाँ पे भी 3 9 से भाग जाना चाहिए। तो देखो 8 और 1 9 5 2 7 ये 9 से भाग नहीं जा रहा। अब ये 8 और 1 9 5 3 8 1 9 ये 9 से भाग जा रहा है। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये देखा कि यूनिट डिजिट 5 आएगा, फिर मैंने देखा कि 11 से भाग होने वाला हूं, फिर मैंने कहा कि 15 के अंदर भी 3 मौजूद है और 69 को भी 3 × 23 लिख सकते हैं। तो 23 × 3, तो 3 एक यहाँ पे भी और एक 3 यहाँ, यानी 3 × 9 से भाग होने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए बाबू सवाल में कह रहे हैं कोनिकल टेंट इज सेट टू एकोमोडेट 15%। कहता है भाई एक शंक्वाकार तंबू में 15 लोगों को हमें ठहराना है। ईच पर्सन मस्ट हैव 5 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस। कहता है हर आदमी को 5 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है। ये है बाबू शंक्वाकार तंबू, इस तंबू में हमें आदमी ठहराने हैं। तो आदमियों के रुकने की जगह कहां होगी? बेस पे। तो सवाल में कह रहा है कि भाई बेस एरिया इतना होना चाहिए कि 15 आदमी ठहर पाए। तो बेस एरिया होता है पाई r²। बिल्कुल ठीक है, यानी बेस एरिया इतना होना चाहिए कि 15 आदमी ठहर पाए। और एक आदमी को रुकने के लिए 5 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर मतलब एरिया की बात हो रही है, और 15 आदमी है, तो भाई एक आदमी को 5 वर्ग मीटर, तो 15 आदमियों को इतनी, यानी बेस एरिया मुझे 75 वर्ग मीटर जितना चाहिए। और कह रहा है सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए वो 30 क्यूबिक मीटर चाहिए हर आदमी को। तो सांस मेरे बच्चे मतलब वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम होता है बाबू 1/3 पाई r²h। अब आप ये बात जानते हैं कि एक आदमी के लिए 30 क्यूबिक मीटर हवा की जरूरत है हमें। क्यूबिक मीटर माफ करिएगा, 30 क्यूबिक मीटर हवा की जरूरत है, तो हमें कितने आदमी ठहराने? 15, तो गुना 15। तो आंसर होगा जी 30 × 15। तो इतने वॉल्यूम की मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मुझे जरूरत होगी। 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 r²। अच्छा इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो पाई r² की वैल्यू डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट कर दे, तो यहाँ पे 75 × h बराबर 30 × 15। देखो मेरे बच्चे 15 5 75, 5 से काटेंगे 5 6 30, 3 6 18, तो हाइट जो आएगी वो आएगी 18 मीटर। और हमसे सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई शंकु की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो शंकु की ऊंचाई 18 मीटर होनी चाहिए मेरे प्यारे, यानी 18 मीटर होगी तो 15 आदमी सांस ले सकते हैं और रुक सकते हैं।
देखिए भैया, कह रहा है सिलेंडर एंड ए कोन हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट। कहता है एक बेलन और एक शंकु, दोनों का बेस भी सेम है और दोनों की हाइट भी सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब इसी बेस पे कौन बना है, इसी बेस पे सिलेंडर बना है और दोनों की हाइट भी सेम है। तो कह रहे हैं जी इनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। तो सिलेंडर का वॉल्यूम टू कोन का वॉल्यूम। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 3 होगा तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1। अरे हाँ है ना, क्योंकि एक बेलन में उसी आधार और उसी ऊंचाई का 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। तो आंसर होगा 3:1। देखिए बाबू, कह रहा है कि भैया एक बेलन है, ये मेरे प्यारे बच्चों एक बेलन है, सिलेंडर है, और बेलनाकार पेंसिल है। इस पेंसिल का जो डायमीटर है वो 1.2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी, 1.2 की आधी। 1.2 की आधी मतलब 0.6 सेंटीमीटर। कहते हैं इसके एक सिरे को हमने क्या कर दिया, नुकीला कर दिया इनटू ए कोनिकल शेप ऑफ हाइट 1.4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम पेंसिल को छीलने लगे, तो छीलते गए छीलते गए छीलते गए छीलते गए, तो हमने बेसिकली इस तरह से नुकीला कर दिया पेंसिल को। तो जब नुकीला किया बाबू, तो होगा क्या, तो फिर ये वाला एरिया बेकार होता जाएगा, क्योंकि तो छिलता जाएगा, ये वाला एरिया खराब होता जाएगा। तो यही पूछ रहा कितना एरिया खराब हो गया कुल मिला के। तो आओ भैया, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस पूरे बेलन का वॉल्यूम बताओ। तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, हाइट है इसकी 1.4 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर यानी 0.6 का वर्क करेंगे, 6 का वर्क 36, तो 0.36 इंटू हाइट होगी 1.4। ये आया मेरे प्यारे बच्चे इस पूरे बेलन का। अब आप जानते हैं इसी बेस और इसी हाइट का कोन बनाएंगे तो कोन का वॉल्यूम 1 होगा, तो बाकी बचे हुए हिस्से का वॉल्यूम 2 होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई पूरे शंकु का ना पूरे बेलन का वॉल्यूम 3 है, तो उसमें से एक ही वॉल्यूम आपने यूज किया, 2 वॉल्यूम बाहर फेंक दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 2/3 पार्ट टोटल वॉल्यूम का खराब कर दिया। और यही पूछ रहा कितना खराब किया। तो देखो जी 7 से काटेंगे, देखो पॉइंट हटाते हैं दोनों जगह, 1000 लिख देते हैं नीचे। 7 दूनी 14 आया मेरे बच्चे, 3 से काटोगे तो 12 आया। अब गुना करेंगे, देखो भाई 2 दूनी 4, 12 चौक 48, 48 दूनी 96, 96 गुना 11 करेंगे तो 6 नौ 6 15 आया, नौ 1 10 आया, 1056 तो आंसर आएगा 1.056 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1.056 क्यूबिक सेंटीमीटर मटेरियल खराब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे फिर मिलते हैं कल दोबारा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।